18 साल का नौजवान भी पुलिस में भर्ती होने का अहल। कांस्टेबल की रिटायरमेंट, उम्र 50 साल। हेड कांस्टेबल की 52 साल कर दी गई। हाई मकाम आईजी पंजाब उस्मान खट्टक की जेर सदारत आला सतह के इजलास में फैसला। पानी चोर जेल जाने के लिए हो जाएं तैयार। गैर कानूनी कनेक्शन लगाने वालों को 3 माह कैद और जुर्माना होगा। डिफॉल्टर से जुर्माना और दुगना बिल वसूल किया जाएगा। 39 साल बाद वासा के कवानीन तब्दील। गोश्त के शौकीन अफराद, दुकानदार खबरदार, होशियार। टोलिंगटन मार्केट का गोश्त मुज़र करार। पंजाब फूड अथॉरिटी ने वार्निंग जारी कर दी। दुकानदारों को जल्द महफूज जगह मुंतकिल होने की हिदायत। बल्दिया उज़्मा के तरक्याती बजट में 17 करोड़ रुपए से जायद की कमी। रवां साल तरक्याती बजट के लिए 52 करोड़ रुपए मुख्तस। बल्दिया उज़्मा की मुतवक्की आमदनी 6 अरब 22 करोड़, जबकि गैर तरक्याती बजट 7 अरब 35 करोड़। तफसीलात लाहौर न्यूज पर। अवामी नुमाइंदे हैं, गर्दन में अकड़ नहीं होनी चाहिए। पनामा केस के हवाले से बैरूनी ताकतों के झंडे पर शरारती लोग वावेला कर रहे हैं। लॉर्ड मेयर मुबशर जावेद की जेर सदारत टाउन हॉल में पार्लिमानी इजलास। अरबों रुपए के फ्रॉड में मुलविस आफ्ताब गनी की महकमा एंटी करप्शन पेशी। कैमरे से मुंह छुपाता रहा, हाजिरी भी याद ना रही और चलता बना। शहर खामोश अथॉरिटी के लिए 1 अरब का बजट तैयार। मार्च 2018 तक 4 शहर खामोशा बन जाएंगे। ऐवान वजीर आला में ख्वाजा अहमद हसन की जेर सदारत अथॉरिटी का पहला इजलास। समनाबाद अस्पताल में वार्ड बॉय अद्वियात देने पर मामूर। अल्ट्रासाउंड मशीन मौजूद होने के बावजूद गैर फाल। सूबाई वजीर ख्वाजा इमरान नजीर का अचानक समनाबाद अस्पताल का दौरा। नाकिस कारकर्दगी पर एमएस मुअत्तल। मौसम ने ली अंगड़ाई तो कमाल की रोताई। बरसने के बाद बादलों ने शहर में डेरे ही डाल लिए। ठंडी हवाएं चलने से मौसम हुआ खुशगवार। बारिश ने वासा की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। नशेबी इलाके नदी नालों का मंजर पेश करते रहे। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री, करतबा चौक और लक्ष्मी चौक में घंटों पानी खड़ा रहा। कमिश्नर अब्दुल्ला खान सुंबुल की जेर सदारत डेंगू के हवाले से इजलास। मॉनसून के दौरान डेंगू की अफजाइश को कंट्रोल करने के लिए हिदायत जारी। लाहौर में भी जेआईटी रिपोर्ट की गूंज। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं, शहरियों की मुतजाद राय। सरफराज जो है वो करप्ट नहीं होना चाहिए, और साबित ये हो रहा है आस्ता कि इन्होंने बहुत ज़्यादा करप्शन की है। कोई सबूत भी नहीं है इनके पास। हमारे जो बच्चे हैं उनकी उम्रें गुजर जाती हैं, वो बेचारे मोटरसाइकिल नहीं ले सकते, तो इन्होंने उधर फ्लैट खरीदे हुए हैं, कहाँ से लिए इन्होंने पैसे? तो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ये इटसेल्फ एक इनकम्प्लीट रिपोर्ट है, और ये रिपोर्ट सिर्फ अपनी रिकमेंडेशंस दे सकती है विच आर नॉट बाइंडिंग ऑन द सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की एक बार फिर वजीर आजम को 7 दिन में मुस्ताफी होने की डेडलाइन। मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक चलाने का भी ऐलान। करप्शन साबित हो गई, वजीर आजम ने कौम से झूठ बोला। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मुतालबा करती है कि 1 हफ्ते के अंदर प्राइम मिनिस्टर अगर रिजाइन नहीं करेंगे तो आइंदा जुमेरात से हम मुल्क की तहरीक चलाने का ऐलान करते हैं। जेआईटी ने साबित कर दिया कि शाही खानदान की दौलत नाजायज है। हुक्मरानों की आमदनी नहीं, लेकिन असासे आसमान को छू रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
शरीफ खानदान मनी ट्रेल देने में नाकाम हो गया। वजीर आजम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के फौरी मुस्ताफी होने से मुतल्लिक करारदाद पंजाब असम्बली में जमा। करारदाद महमूदुर रशीद ने जमा कराई। पाकिस्तान अवामी तहरीक का सानहा मॉडल टाउन पर 15 जुलाई को बड़े एहतजाज का ऐलान। वुज़रा केस वापस लेने के लिए पैसों की ऑफर करवा रहे हैं। सेक्रेटरी जनरल अवामी तहरीक खुर्रम नवाज गंडापुर का स्टेटस वाकर नजवी की रिपोर्ट सामने लाने का मुतालबा। मुल्क किसी आईनी बहरान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। नवाज शरीफ जाती अना की खातिर आईनी इदारों को कमजोर करने की बजाय उनके फैसलों को तस्लीम करें। सदर काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन की लीगी रहनुमाओं से गुफ्तगू। JIT की रिपोर्ट तहरीक इंसाफ खवातीन विंग का जश्न। MPA शोएब सदीकी और डॉक्टर यास्मीन राशिद की शिरकत। चेयरमैन सेक्रेटेरिएट गार्डन टाउन में मिठाइयां भी तकसीम की गईं। सफाकियत की इंतहा। बादामी बाग में गैरत के नाम पर हव्वा की 2 और बेटियां कत्ल। भाई ने फायरिंग करके बहन और भांजी को कत्ल कर दिया, जबकि मुलजिम फरार। नाके पर चोर को पकड़कर 4 लाख से ज्यादा रकम बरामद। DIG ऑपरेशंस डॉक्टर हैदर अशरफ ने एहलकारों में तारीफी असनाद तकसीम की। CTO ने भी ट्रैफिक एहलकारों को तारीफी सर्टिफिकेट से नवाजा। जौहर टाउन में LDA की कार्रवाई। दर्जनों झुग्गियां मस्मार। ऑपरेशन वॉक एंड शॉप मंसूबे की राजी पर किया गया। नवाज़शात से मुस्तफीद होने वालों के खिलाफ घेरा तंग। साबिक MD वासा की बेटी के घर की गैर कानूनी अलॉटमेंट मंसूख कर दी। वकला के लिए खुशखबरी। हाईकोर्ट में रोटरी पार्किंग सिस्टम नस्ब करने का काम शुरू। वकला को पार्किंग में आसानी होगी। और पंजाब स्क्वाश कॉम्प्लेक्स में जूनियर नेशनल स्क्वाश चैंपियनशिप का आखिरी रोज। खिलाड़ियों के दरमियान दिलचस्प मुकाबले हुए। अस्सलामुअलैकुम। लाहौर न्यूज HD के साथ मैं हूं जुनैरा खालिद और मैं हूं नवीद निजामी। हेडलाइंस आप जान चुके, तफसीलात का आगाज करेंगे। 18 साल की उम्र में भर्ती, 50वें साल में रिटायरमेंट। कायम मकाम IG पंजाब ने पुलिस रूल्स तब्दील कर दिए। कांस्टेबल की रिटायरमेंट उम्र 50 साल, हेड कांस्टेबल की 52 साल कर दी गई। कायम मकाम IG पंजाब उस्मान खट्टर की जेर सदारत आला सतह का इजलास में फैसला किया गया है। 18 साल की उम्र में भर्ती होगी, 50वें साल में रिटायरमेंट होगी। कायम मुकाम IG पंजाब ने पुलिस रूल्स में तब्दील कर दिए हैं और कांस्टेबल की रिटायरमेंट उम्र 50 साल, हेड कांस्टेबल की 52 साल कर दी। कायम मकाम IG पंजाब उस्मान खट्टर की जेर सदारत आला सतह के इजलास में फैसला किया गया है। कायम मकाम इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब की जेर सदारत अहम इजलास। पुलिस कवानीन में बड़ी तब्दीली की मंजूरी दे दी गई। IG उस्मान खट्टर ने जिन तरामीम की मंजूरी दी, इनके मुताबिक पुलिस में भर्ती की कम से कम उम्र 18 जबकि ज्यादा से ज्यादा 22 साल कर दी। इस तरह रिटायरमेंट के हवाले से भी तरमीम की गई है, जिसके मुताबिक रिटायरमेंट के लिए कांस्टेबल की हद उम्र 50 साल, हेड कांस्टेबल की उम्र 52 साल, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए हद उम्र 54 साल और सब इंस्पेक्टर के लिए रिटायरमेंट की हद उम्र 56 साल हो गई है। नए कानून का इतलाक तरमीम के नोटिफिकेशन के बाद पुलिस में नई भर्तियों पर होगा। IG पंजाब ने हदायत दी कि तरमीम शुदा पुलिस रूल्स के हवाले से तमाम अजला में होने वाले पुलिस अफसरान और एहलकारों को आगाह कर दिया जाए। कैमरा टीम के साथ मुदस्सिर हुसैन, लाहौर न्यूज।
समनाबाद अस्पताल में वार्ड बॉय अद्वियात देने पर मामूर अल्ट्रासाउंड मशीन मौजूद होने के बावजूद गैर फाल है। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नजीर का अचानक समनाबाद अस्पताल का दौरा, नाकस कारकर्दगी पर एमएस को मुअत्तल कर दिया। सूबाई वजीर सेहत प्राइमरी एंड सेकेंडरी ख्वाजा इमरान नजीर पहुंचे अचानक समनाबाद THQ लेवल अस्पताल। डिस्पेंसर की बजाय वार्ड अटेंडेंट के मरीजों को अद्वियात देने पर किया बरहमी का इजहार। ड्यूटी से गैर हाजिर खातून मेडिकल ऑफिसर को OSD करते हुए फौरी महकमे में रिपोर्ट करने के अहकामात सादिर किए। दौरान विजिट इंकशाफ हुआ कि अस्पताल में अल्ट्रासाउंड मशीन तो 1 साल से मौजूद है मगर ऑपरेट करने के लिए अमला मुयस्सर नहीं। 45 बेड्स पर मरीज एक भी नहीं। सूबाई वजीर का कहना था कि सहूलियात से आरास्ता अस्पताल को फौरी तौर पर मुकम्मल फाल किया जाएगा। ये हॉस्पिटल जो है अपेरेंटली मुझे लग रहा है कि अंडर यूटिलाइजेशन है और इसको प्रॉपर यूटिलाइज होना चाहिए। MS साहब बकौल तमाम लोगों के ही इज़ वर्किंग वेरी हार्ड, अपने तय कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चूंकि HR डेफिशिएंसी है इसलिए मैं समझता हूं कि वो इनका भी शायद बस नहीं चलता। आज अभी इसी वक्त मैंने तमाम मुतल्लिका अफसरान को हिदायत कर दिया है कि वो तशरीफ़ ले आएँ ऑफिस में। अस्पताल के MS गुलरेज आबदी का कहना था कि अमला की फराहमी यकीनी बना दी जाए तो इलाका मकीनों को किसी और अस्पताल का रुख ना करना पड़े। लेडी वेलिंगटन हॉस्पिटल में पीपल्स पार्टी के रहनुमा की जानिब से असलहे की नुमाइश, मरीज खौफजदा हो गए। आपको आगाह कर रहे हैं इस वाक़े के हवाले से कि असलहा लाया गया हॉस्पिटल में और ये असलहा लेडी वेलिंगटन हॉस्पिटल में लाया गया है। तफसीलात के लिए बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ फारूक हमजा से। फारूक, बताइएगा कि अस्पताल में असलहा लाने की क्या जरूरत पड़ी? जी बिल्कुल, लेडी वेलिंगटन अस्पताल में पीपल्स पार्टी लाहौर के जनरल सेक्रेटरी असरार भट्ट की जानिब से असला की नुमाइश की गई है, जिसकी वीडियो लाहौर न्यूज़ की स्क्रीन पर मौजूद है। इस वीडियो में वाज़ेह दिखाई दे रहा है कि सादा कपड़ों में मलबूस लोगों ने असला उठाया हुआ है और अस्पताल में चहलकदमी कर रहे हैं, जिसकी वजह से मरीजों में खौफ व हरास की एक फिजा पैदा हो गई थी, जबकि अस्पताल के मुलाजमीन भी असले से लेस लोगों को देखकर तशवीश में मुब्तला हो गए थे। ज़राए का कहना है कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा अस्पताल में DMS डॉक्टर सलमान के पास आए थे, जिसके बाद वो MS के दफ्तर में भी काफी देर बैठे रहे हैं। यहाँ पर यह भी बताता चलूं कि अस्पताल में इस तरह आजादाना असले की नुमाइश करने की YDA और पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन की तरफ से सख्त मजम्मत की गई है। उनका कहना है कि हम हुकूमत से मुतालबा करेंगे कि आइंदा किसी भी शख्स को अस्पताल में असला लाने की इजाजत ना दी जाए और इस पर मुकम्मल असलहे की नुमाइश की गई है। शुक्रिया फारूक हमजा अपडेट करने के लिए। लेडी वेलिंगटन अस्पताल के हवाले से हमने आपको आगाह किया। आगे बढ़े और शेख ज़ैद अस्पताल के हवाले से आपको अपडेट करेंगे। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर चेयरमैन शेख ज़ैद अस्पताल के खिलाफ इंक्वायरी का आगाज कर दिया गया है। अस्पताल में होने वाले गैर कानूनी इक़दाम का रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सज्जाद काज़मी से। सज्जाद काज़मी, क्या तफसीलात है इस हवाले से? जी, चंद माह कबल शेख ज़ैद अस्पताल के पैरामेडिकल स्टाफ और फैकल्टी मेंबरान की जानब से वज़ीर आला पंजाब को चेयरमैन शेख ज़ैद अस्पताल के प्रोफेसर फरीद अहमद खान के खिलाफ दरखास्त दी गई थी, जिसमें स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने CMIT के मेंबर अकबर अली की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी कायम करके तहकीकात का आगाज कर दिया, जिसमें प्रोफेसर फरीद अहमद के जाली तजर्बाती सर्टिफिकेट, गैर कानूनी भर्तियों और सिलेक्शन बोर्ड कायम करने के रूल्स एंड रेगुलेशन बारे तफसीलात तलब की गई हैं। तहकीकात का आगाज कर दिया गया है और इंक्वायरी भी शुरू हो चुकी है। बहुत शुक्रिया सज्जाद काज़मी, आपने हमें आगाह किया। 39 साल बाद वासा के कवानीन में भी तब्दीली कर दी गई है। पानी चोर जेल जाएंगे। गैर कानूनी कनेक्शन लगाने वालों को 3 माह कैद और जुर्माना भी होगा, जबकि डिफॉल्टर से जुर्माना और दुगना बिल भी वसूल किए जाएंगे। LDA गवर्निंग बॉडी ने कवानीन की मंजूरी दे दी है। वासा के फरसुदा कवानीन तब्दील कर दिए गए। LDA गवर्निंग बॉडी ने नए कवानीन की मंजूरी दे दी। नए कवानीन को हतमी शक्ल देने के लिए वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज, MPA बाऊ अख्तर और MD वासा सईद जाहिद अजीज पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी गई। नए कवानीन में वासा अमलाक को नुकसान पहुँचाने वालों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया है।
MD वासा का कहना है कि नए कवानीन वासा में बेहतरी लाएंगे। नए कवानीन में सजा और जजा का तयन भी कर दिया गया है। अगर नाजायज़ कनेक्शन होगा या कोई हमारी सिस्टम को छेड़छाड़ करेगा या उसमें तोड़ेगा तो उसके ऊपर 3 माह कैद और उसमें जुर्माना भी है। उसके अलावा हर ऑफेंस की डिफरेंट सजा उसमें उसका तयन किया गया। कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को जुर्माना भी अदा करना पड़ेगा और जेल की हवा भी खाएंगे। कैमरामैन शान बशीर के साथ शेख जैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। और अब आपको बताएं कि लाहौर न्यूज़ ने बल्दिया उस्मा के मुतवक्के सालाना बजट 2017-2018 की कॉपी हासिल कर ली। तरक्याती स्कीमों की मद में गुज़श्ता बरस की निस्बत 17 करोड़ रुपए की कमी कर दी गई। तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। बल्दिया उज़्मा लाहौर का मुतवक्के सालाना बजट 2017-18। लाहौर न्यूज़ ने मुमकिना बजट की कॉपी हासिल कर ली। महकमा फाइनेंस ने नई तरक्याती स्कीमों की मद में सिर्फ 52 करोड़ 31 लाख 25 हजार रुपए रखे, जबकि गुज़िश्ता बरस तरक्याती कामों के लिए 69 करोड़ 30 लाख 54 हजार रुपए की रकम मुख्तस की गई। बल्दिया उज़्मा की मुतवक्के आमदन 6 अरब 22 करोड़ 97 लाख 43 हजार रुपए है। गैर तरक्याती बजट का हुजम 7 अरब 35 करोड़ 60 लाख 16 हजार रुपए है। मुमकिना बजट में तनख्वाहों की मद में 1 अरब 63 करोड़ 94 लाख रखे गए। मुतफरिक अखराजात की मद में 4 अरब 50 करोड़ 10 लाख 55 हजार रुपए रखे गए। इस बार डिप्टी मेयर मियां तारिक का कहना है कि टाउन गैर फाल है, इनका दबाव भी बल्दिया उज़्मा पर है। अब तमाम बर्डन जो है वो सिर्फ और सिर्फ टाउन हॉल पर है। ये आपको महसूस हो रहा है कि कम बजट है, लेकिन हम कम बजट के साथ भी इंशाल्लाह गुजारा करेंगे। बल्दिया उज़्मा के वजूद के बाद से अब तक इख्तियारात ना मिलने का रोना जारी है। आइंदा बजट में कमी से इस तनकीद को मजीद तकवीत मिलेगी। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ इमरान मलिक, लाहौर न्यूज़। ऐवान वज़ीर आला में ख्वाजा अहमद हसन की ज़ेर सदारत शहर खामोशा अथॉरिटी का पहला इजलास। शहर खामोशा अथॉरिटी के लिए 1 अरब का बजट तैयार। शहर में मजीद 4 शहर खामोशा तामीर किए जाएंगे। मंसूबा मार्च 2018 तक मुकम्मल होगा। ख्वाजा अहमद हसन की ज़ेर सदारत 90 शाहरा ऐवान वज़ीर आला में शहर खामोशा अथॉरिटी का पहला इजलास मुनक्किद। इजलास में डीजी शहर खामोशा अथॉरिटी सलमान सूफी, इलामा रागिब नईमी, उज़्मा कादरी और दीगर अथॉरिटी मेंबरान शरीक हुए। सलमान सूफी ने अथॉरिटी से मुताल्लिक अमूर पर तफसीली ब्रीफिंग दी। इजलास में बताया गया कि अथॉरिटी के लिए साल 2017-18 के लिए 1 अरब का बजट मुख्तस किया गया। अथॉरिटी की पंजाब भर में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कमेटीज तश्कील दी जाएंगी। डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी में मेयर, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और डिप्टी मेयर शामिल होंगे। सलमान सूफी ने बताया कि शहर लाहौर में मजीद 4 शहर खामोशा बनाए जाएंगे। हमने 4 साइट्स ऑलरेडी आइडेंटिफाई की हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह उसकी अप्रूवल हमें मिल गई है। अब हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को उसका ख़त लिखेंगे कि वो हमें उसका सेक्शन 4 करके पोजेसन दें। उनको पेमेंट करने के बाद हमारे प्लान्स ऑलरेडी रेडी होंगे और जैसे ही हमें उसकी पोजेसन मिलेगी हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि हम बाय फरवरी टू मार्च हम 4 को कंप्लीट करके तो लाहौर के शहरियों के हवाले करें। इजलास में ये भी बताया गया कि दीगर इजलास से भी शहर खामोशा के लिए दरखास्तें अथॉरिटी को मौसूल हुई हैं। कैमरामैन शान बशीर के साथ सलमान तारिक, लाहौर न्यूज़। और अब खबर शामिल करेंगे करप्शन के हवाले से। 2 अरब रुपए की करप्शन का मामला। महकमा एंटी करप्शन लाहौर रीजन में साबिक डायरेक्टर टेक्निकल आफ्ताब गनी की दूसरी पेशी हुई। मुलजिम लाहौर न्यूज़ का कैमरा देखकर अपना मुंह छुपाता हो रहा। हाजिरी भी याद न रही और साहब चलते बने। बदनवानी रोकने वालों में 2 अरब रुपए की करप्शन का मामला। एंटी करप्शन लाहौर रीजन में मरकजी मुलजिम आफ्ताब गनी की दूसरी पेशी। मुलजिम लाहौर न्यूज़ की टीम को देखकर अपना चेहरा छुपाता रहा। साबिक डायरेक्टर टेक्निकल आफ्ताब गनी सीओ लाहौर रईस अहमद खान के रूबरू पेश हुए।
जब लाहौर न्यूज की टीम पहुंची तो आफ्ताब गनी ने सहाफियों के साथ तकरार शुरू कर दी। मुलजिम आफ्ताब गनी मुकदमा दर्ज होने के 4 माह बाद मंजरे आम पर आया है। मियां अफजल, लाहौर न्यूज। मॉडल टाउन हॉल में बुध को होने वाले एजेंडा इजलास से कबल नून लीग के मुंतखब नुमाइंदगान का इजलास हुआ। मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स के चेयरमैन ने अपने मसाइल और जज्बात का इजहार किया, जबकि लॉर्ड मेयर ने जवाब दिए। तफसीलात के लिए देखिए रिपोर्ट। टाउन हॉल में कल के एजेंडा इजलास से कबल नून लीग का पार्लिमानी इजलास। चेयरमैन ने अपने मसाइल और जज्बात का इजहार किया। कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद ने कहा कि तमाम चेयरमैन उस हल्फ को याद रखें जो हम सब ने उठाया है कि इस मुल्क के खुदादाद की खिदमत करेंगे। मेयर ने वसीम कादिर के सवालात के जवाबात दिए। मेयर का कहना था कि हमें इख्तिलाफात भुलाकर अपनी क़यादत के विजन के मुताबिक काम करना है। दीगर चेयरमैनों ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया, जिसके बाद इजलास बर्खास्त कर दिया गया। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर रजा ताहिर के साथ इमरान मलिक, लाहौर न्यूज़। और अब कुछ बात करेंगे लाहौर के मौसम के हवाले से। मौसम ने ली अंगड़ाई तो कमाल की रोताई। लाहौर ये खुशगवार मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए लिबर्टी मार्केट पहुंच गए। किसी ने खाई आइसक्रीम तो किसी ने दही बड़ों से खूब लुत्फ उठाया। बारिश ने शहर का मुंह धोया तो गर्मी और हब्स के सताए शहरियों को करार आ गया। ठंडी हवाओं ने तो शहर की रुत ही बदल दी। लाहौरी मौसम खुशगवार होते ही खानों से लुत्फानंदोज होने लिबर्टी मार्केट पहुंच गए। किसी ने आइसक्रीम खाई तो किसी ने दही बल्लों से खूबसूरत मौसम का लुत्फ उठाया। खवातीन और बच्चे सब इंजॉय करते नजर आए। बच्चों को लेके बाहर आए हैं मौसम एंजॉय करने, और साथ आपको पता है लाहौर की मशहूर चीज़ें, पकोड़े हैं, समोसे हैं, दही भल्ले, वो सब हमने खाए और बहुत एंजॉय किया। मौसम बहुत अच्छा हो गया। पिछले दिनों गर्मी थी लेकिन अब हम एंजॉय करें। हमने दही बड़े खाए, मैंगो का जूस पिया और खूब शॉपिंग की। लिबर्टी मार्केट में मौसम का मजा दोबाला करने के लिए गर्मा गर्म समोसे और फ्राइज के स्टॉल्स पर भी लोगों का खासा रश नजर आया। कैमरामैन उस्मान शब्बीर के साथ नताशा रहमान, लाहौर न्यूज़। हब्स और गर्मी का जोर टूटा तो लाहौरियों ने मौसम से लुत्फ अंदोज होने के लिए अपने मनपसंद खाना खाने के लिए रुख किया अनारकली फूड स्ट्रीट का। मजीद जानते हैं लाहौर न्यूज़ की नुमाइंदा माहिरा भट्ट से, जो कि इस वक्त अनारकली में मौजूद हैं। माहिरा, बताइएगा कि इस खूबसूरत मौसम को लोग किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं? जी देखिए, लाहौरियों की अगर बात की जाए तो लाहौरियों को वैसे भी अपने मनपसंद खाने की चीज़ें खाने के लिए जो है वो बहाना चाहिए होता है। और क्योंकि आज जो है मौसम इतना खुशगवार है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, गर्मी और हब्स का जोर टूट गया है, तो ऐसे में लाहौरियों को एक बेहतरीन मौका मिल गया है, बहाना मिल गया है कि वो बाहर निकलें और अपनी मनपसंद चीज़ें खाएँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अनारकली फूड स्ट्रीट मार्केट में, और इस मार्केट में मैं देख रही हूँ कि एक तरफ जो है वो गर्मा गर्म जो है सब्जी तैयार की जा रही है, तो एक तरफ टकाटक तैयार किए जा रहे हैं, टिक्के बन रहे हैं, कबाब बन रहे हैं, इसके साथ साथ गर्मा गर्म नान पकोड़े भी हैं, कश्मीरी दाल चावल भी हैं। तो ये जितनी भी सौगातें हैं, खाने हैं, इन्हें खाने के लिए लाहौरी यहाँ पर बड़ी तादाद में आए हुए हैं। स्पेशली इस टाइम पर जो लड़के होते हैं, दोस्त अहबाब मिलजुल कर आते हैं और इंजॉय करते हैं, और अगर मौसम इतना अच्छा हो तो दोस्तों के साथ बाहर आने का एक बेहतरीन बहाना मिल जाता है। आप मुझे बताइएगा कि आप यहाँ पर कितनी देर से आए हुए हैं और अभी तक क्या कुछ ऑर्डर किया है आपने? हमें तकरीबन 15 मिनट हुए हैं, तो हमने आज डिसाइड यही किया था कि मौसम बहुत अच्छा है, बाहर से चल के खाना खाते हैं। हम पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, तो मैस का खाना इसलिए नहीं खाया कि मौसम बहुत अच्छा है, टका चल के खाएंगे। और इसके अलावा रेशमी कबाब, बीफ कबाब बहुत मज़े के लगते हैं, स्पेशली इसलिए आज यही डिसाइड किया और यहाँ पे खाने आए। ठीक है जी, रेशमी कबाब, बीफ कबाब ये तो ऑर्डर कर रहे हैं। पीछे अगर मेरा कैमरामैन उस्मान आपको दिखा सके तो यहाँ पर भी जो है जो लोग आए हुए हैं, इन्होंने गर्मा गर्म जो है वो कढ़ाई ऑर्डर की हुई है और ये खा रहे हैं। इनसे बात करते हैं। आप मुझे बताइएगा, लाहौर के रहने वाले हैं? जी। अच्छा ठीक है, आपने कढ़ाई मंगवाई है। वैसे जब अमूमन लोग आते हैं तो यहाँ पर तो जो सब्जी यहाँ की बड़ी फेमस है, तो सब्जी क्यों ऑर्डर नहीं की? आज मौसम बहुत प्यारा था तो हमारा दिल कर रहा था आज कढ़ाई खाने का, तो इसलिए हमने कढ़ाई ऑर्डर कर दिया आज। जी, दिल की बात है ना जी, कढ़ाई का दिल किया तो उन्होंने कहा हमने कढ़ाई ऑर्डर कर ली। कोई रेशमी कबाब खा रहा है तो कोई कढ़ाई खा मौसम रहा हुआ है। सुहाना और बना बहाना चटपटे खाना खाने का, और पहुंचे लोग अनारकली फूड स्ट्रीट। बहुत शुक्रिया हमारा बाट अपडेट करने के लिए।
मौसम से जिस तरह से मूड खुशगवार हो गया तो वहीं पर बारिश कहीं जहमत ना बन जाए, इसलिए हम इजलास हुआ। कमिश्नर लाहौर अब्दुल्ला खान सुंबुल की सरबराही में बासा ड्रेन्स के हवाले से अहम इजलास हुआ। बासा ड्रेन्स में कूड़ा करकट फेंकने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के अहकाम जारी कर दिए गए। रिपोर्ट करेंगे आतिफ भट्टी। वासा ड्रेन्स में कचरा और फालतू मवाद फेंकने वालों से सख्ती से निपटने का फैसला कर लिया गया। कमिश्नर लाहौर अब्दुल्ला खान सुंबल की जेर सदारत वासा ड्रेन्स के हवाले से अहम इजलास हुआ। कमिश्नर लाहौर अब्दुल्ला खान सुंबल का कहना था कि LDA अथॉरिटी की मुजव्वज़ा तरामीम के तहत ड्रेन्स को साफ रखने के लिए मुख्तलिफ इकदाम उठाए जा रहे हैं। वासा ड्रेन्स को नुकसान पहुँचाने वालों के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इजलास में वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज अहमद, MD वासा सैयद जाहिद अजीज, DC लाहौर सुमेर अहमद सैयद समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। कैमरामैन अजहर के साथ आतिफ भट्टी, लाहौर न्यूज। तफसीलात और भी शामिल की जाएंगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। चेयरमैन शेख ज़ैद अस्पताल के खिलाफ इंक्वायरी का आगाज, गैर कानूनी इकदाम का रिकॉर्ड तलब कर लिया। लेडी वेलिंगटन हॉस्पिटल में पीपल्स पार्टी के रहनुमा की जानिब से हथियारों की नुमाइश, सरेआम असलहा लहराते रहे। लाहौर पुलिस में तबादले, नवीद अशरफ DSP शाहदरा, इमरान नवाज DSP समनाबाद तैनात। मनावा के इलाके में पुलिस और दीगर इदारों की मुश्तरका फर्जी मशक़ें, डॉल्फिन, पीरू फोर्स और रेस्क्यू एहलकारों की शिरकत। फटाफट आपने जानी अहम खबर शामिल करें। सरगंगाराम अस्पताल में डॉक्टरों की भर्तियां इल्तिवाह का शिकार हो गईं। 25 डॉक्टरों में से 13 के ऑर्डर जारी कर दिए गए, जबकि 12 के ऑर्डर रोक दिए गए हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा सज्जाद काज़मी से। सज्जाद काज़मी, क्या तफसीलात हैं इन ऑर्डर के हवाले से? जी, फातिमा जना मेडिकल यूनिवर्सिटी गंगाराम अस्पताल के लिए डाक पॉलिसी के जरिए मुंतखब होने वाले डॉक्टर महकमा सेहत की पेचीदगियों और दोहरे रवैया के बायस मायूस हो चुके हैं। कई माह गुजरने के बावजूद मुतअद्दिद डॉक्टर की तकर्री के अहकाम जारी ना हो सके, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी अस्पताल के मुख्तलिफ शोबाजात शदीद मुतासर हो रहे हैं। फातिमा जना मेडिकल यूनिवर्सिटी की जानब से माह जनवरी के दौरान इडहाक की बुनियादों पर असिस्टेंट प्रोफेसर और सीनियर रजिस्ट्रार की खाली नशिस्तों पर करने के लिए डॉक्टर के इंटरव्यू किए। इसके तहत मार्च 2017 के दौरान इंटरव्यू के नतीजे में महकमा सेहत की जानब से 13 डॉक्टर्स के बकायदा तकर्री के अहकाम जारी किए गए, जबकि बाद इसी इंटरव्यू के जरिए मुंतखब होने वाले। ठीक है, बहुत शुक्रिया सज्जाद काज़मी, आपने हमें इस हवाले से अपडेट किया। JIT रिपोर्ट आने के बाद लाहौर में भी सियासी हलचल बढ़ गई है। हुकूमती रहनुमा वज़ीर आज़म के हक, जबकि अपोजिशन मुस्ताफी होने पर जोर दे रहे हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ यास्मीन राशिद का कहना है कि वज़ीर आज़म मुस्ताफी हो जाएं और उनका नाम भी ECL में डाला जाए, जबकि ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना है कि लाहौर मुस्लिम लीग नून का किला है, लाहौर नवाज शरीफ पानी का बुलबुला नहीं है। पनामा के हंगामे पर लाहौर में भी सियासी सरगर्मियां जोर पकड़ने लगी हैं। हुकूमती रहनुमाओं वजीर आजम के हक में, जबकि ओपोजिशन मुस्ताफी होने पर जोर दे रही है। लीगी रहनुमा ख्वाजा इमरान नजीर का कहना है कि नवाज शरीफ पानी का बुलबुला नहीं जो खत्म हो जाएगा। लाहौर नवाज शरीफ का किला है और नवाज शरीफ को पानी का बुलबुला नहीं है कि एक JIT का फैसला आया और नवाज शरीफ लोगों के दिलों से निकल गया और लोगों के दिलों में बसता है। लाहौर न्यूज से गुफ्तगू करते हुए PTI रहनुमा यास्मीन राशिद ने कहा कि वजीर आजम को सिर्फ नाअहल ही नहीं सजा भी मिलनी चाहिए। मैं तो सिर्फ इस्तीफा नहीं मांग रही, मैं तो चाह रही हूँ कि उनका नाम जो है वो भी ECL पे डाला जाए और उनके खिलाफ बाकायदा केस चलाया जाए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद चौधरी बोले, JIT रिपोर्ट के बाद लाहौर में भी नून लीग की पोजीशन कमजोर हो गई है। लाहौर के अंदर क्या पूरे मुल्क के अंदर अब नून लीग का जो वजूद है वो थोड़ा सा खतरे में पड़ गए। नहीं मान चाहते कि मुल्क के अंदर अमन अमान हो और चीजें हो। अवाम भी इस सारे मामले से अलग थलग नहीं है। कोई कहता है वजीर आजम को मुस्ताफी हो जाना चाहिए तो कोई कहता है सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। सरबराह जो है वो करप्ट नहीं होना चाहिए और साबित ये हो रहा है आस्ता आस्ता
कि इन्होंने बहुत ज़्यादा करप्शन की। हमारे जो बच्चे हैं उनकी उम्रें गुजर जाती हैं, वो बेचारे मोटरसाइकिल नहीं ले सकते, तो इन्होंने उधर फ्लैट खरीदे हुए हैं, कहाँ से लिए इन्होंने पैसे। जीआईटी रिपोर्ट के बाद लाहौर में भी सियासी गहमा गहमी में इजाफा और वजीर आजम से मुस्ताफी होने का मुतालबा जोर पकड़ने लगा है। एक और अहम इजलास की तफसीलात से आपको आगाह करें। इमरान खान की जेर सदारत इस्लामाबाद में मीडिया स्ट्रेटजी के हवाले से इजलास हुआ। लाहौर से वीडियो लिंक के जरिए डॉक्टर यास्मीन राशिद, शोएब सदीकी और दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की है। इमरान खान की जेर सदारत इस्लामाबाद में मीडिया स्ट्रेटजी के हवाले से इजलास हुआ है और इस हवाले से मजीद तफसीलात क्या हैं आगाह करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अली जाफर। अली जाफर, क्या तफसीलात हैं? बनी गाला में आज ये इजलास हुआ है मीडिया स्ट्रैटेजी का, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला क़यादत ने शिरकत की है। यहाँ पर लाहौर चेयरमैन सेक्रेटेरिएट से वीडियो लिंक के जरिए भी यहाँ मौजूद लाहौर में आला क़यादत ने शिरकत की है। यहाँ से शिरकत करने वालों में डॉक्टर यास्मीन राशिद, शोएब सदीकी, ये तमाम शख्सियात जो हैं वो यहाँ से मौजूद थी, जबकि वहाँ पर पार्टी की आला क़यादत मौजूद थी, जिसमें मियाँ असलम इकबाल, मियाँ महमूद रशीद, चौधरी सरवर, शाह महमूद कुरैशी, ये तमाम लोग जो हैं यहाँ पर जमा हुए, जिसमें कप्तान का ये कहना था कि अब अपनी मीडिया स्ट्रैटेजी को भी फाइनलाइज किया जाए और टीम को इस तरीके से तरतीब दी जाए कि इसके ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इसका हिस्सा बने, क्योंकि जीआईटी से लेके पनामा के फाइनल फैसले तक पनामा का हंगामा भी जारी है। बहुत शुक्रिया अली जाफर खान, आपने हमें आगाह किया। पीटीआई के साबिक कैंट के सदर ओवैस यूनुस की जानिब से तकरीब का एहतमाम किया गया। शाह महमूद कुरैशी के जलसे की कामयाबी और जीआईटी की रिपोर्ट की खुशी में एहतमाम किया गया है। आपको आगाह कर रहे हैं कि जीआईटी रिपोर्ट और शाह महमूद कुरैशी की कामयाब जलसे में कारकुनान ने शिरकत की है और पीटीआई के साबिक सदर कैंट ओवैस यूनुस की जानिब से तकरीब का एहतमाम किया गया। शाह महमूद कुरैशी के जलसे की कामयाबी और जीआईटी की रिपोर्ट की खुशी में एहतमाम किया गया है। अहम खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है। तफसीलात के लिए बात करते हैं एक बार फिर से अली जाफर खान से। अली जाफर, बताइएगा इस तकरीब के हवाले से। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि 119J मॉडल टाउन में जो है इस वक्त ये तकरीब जारी है, जहां पर कैंट टाउन के साबिक सदर ओवैस यूनुस की जानिब से तकरीब का एहतमाम किया गया। आपको बताएं कि डबल जश्न मनाया जा रहा है इस दफ्तर में। एक जानिब जहां पर कैंट में वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के लिए कामयाब जलसे का एहतमाम किया गया, वहीं पर जीआईटी की रिपोर्ट से भी तहरीक इंसाफ काफ़ी मुतमईन दिखाई दे रही है। हमारी जानिब दोनों जानिब जो है मौजूद है। पहले ओवैस यूनुस से बात करेंगे, फिर आसिम शौकत जो है डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात, उनसे भी जानेंगे। ओवैस, आप बताइएगा, एक तो मुबारकबाद देते हैं, कामयाब शो किया आपने, और उस हवाले से भी बताइएगा और ये भी बताइएगा कि जीआईटी की रिपोर्ट को कैसे देखा? नहीं, जीआईटी का जो फैसला है ये फैसला तो बड़ा ऑब्वियस हो गया था। उसी दिन बड़ा ऑब्वियस हो गया था जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में जो नवाज शरीफ का जो लॉयर है उसने बड़े फ़ख्र से एक ख़त प्रेजेंट किया था कि ये है वो ख़त जो कि तमाम बातों का सबूत है कि हमने जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कैसे ख़रीदी हैं। एक ख़त को इन्होंने बेस बनाया। बेसिकली ये लोग नून लीग की पूरा शरीफ ख़ानदान है, इतना पैनिक हो गया था और इस पैनिक में बेसिकली इन्होंने इतने गलत डिसीजन किए और इन्होंने ये सोचा कि ना ही हमारे अदारे जो है वो भी मफलूज है, किसी ने काम नहीं करना। लेकिन हैट्स ऑफ टू, ठीक है, आपने इनकी बात सुनी। आसिम शौकत से भी बात करेंगे। आसिम, आप इस फैसले को कैसे? शुक्रिया अली जाफर अपडेट करने के लिए। जाफर, बहुत शुक्रिया। जीआईटी की रिपोर्ट का हंगामा। वकला तंजीमों ने वजीर आजम नवाज शरीफ को मुस्ताफी होने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दे दी। मुतालबे पर अमल न होने की सूरत में मुल्कगीर तहरीक चलाने का ऐलान भी कर दिया है। रिपोर्ट करेंगे उमर शाकिर। जीआईटी रिपोर्ट की गूंज सुनाई देने लगी अदल के ईवानों में भी। वकला तंजीमें भी मुतहर्रिक हो गईं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना मुश्तरका मौक़िफ़ बता दिया। सदर लाहौर हाई कोर्ट बार चौधरी जुल्फ़िकार ने वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आज़म साहब मुस्ताफ़ी हों, ये कह रहे थे कि जब जीआईटी की रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद देखा जाएगा। मैं कहता हूँ जनाब नवाज शरीफ साहब, होश के नाखुन लीजिए। वकला बरादरी का कहना है कि वज़ीर आज़म के पास अब कोई इखलाकी जवाब बाकी नहीं बचा। 7 रोज़ में इस्तीफ़ा दें वरना मुल्क गीर तहरीक चलाई जाएगी। अब उनके खिलाफ बड़े सीरियस एलिगेशंस आ गए हैं। पहले तो सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने इनके खिलाफ लिखा और उन्हें कहा कि ये प्राइम मिनिस्टर जो है ये सादक और अमीन नहीं है। वकला तंजीमों ने पहली रैली जुमेरात को मॉल रोड पर निकालने का ऐलान किया है, जिसमें शिरकत के लिए अपोजिशन जमातों को भी दावत दी जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ उमर शाकिर, लाहौर न्यूज़। आगे बढ़ेंगे। नवाजिशात से मुस्तफीद होने वालों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया है। साबिक एमडी वासा की बेटी को गैर कानूनी अलॉट होने वाले घर की अलॉटमेंट मनसूख कर दी गई है। तफसीलात जानेंगे शेख जैनुल आबिदीन की इस रिपोर्ट में।
वासा में घरों की गैर कानूनी अलॉटमेंट का मामला। आशीर्वाद के हामिल सरकारी अफसरान के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया। साबिक एमडी वासा चौधरी नसीर अहमद की बेटी के घर की अलॉटमेंट मंसूख कर दी गई। साबिक एमडी वासा की बेटी से घर खाली करवाने के लिए स्टेट ब्रांच के अमले का सर्वे और एमडी वासा ने घर खाली करवाने का हुक्मनामा जारी कर दिया। जूनियर ऑफिसर होने के बावजूद सरकारी रिहाइशगाह पर काबिज हैं, जबकि सीनियरिटी लिस्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए साबिक एमडी ने अपनी बेटी को घर अलॉट किया। दूसरी जानिब 50 से ज्यादा वासा अफसरान घरों की अलॉटमेंट के लिए इंतजार की सूली पर लटके हुए हैं। कैमरा टीम के हमरा शेख ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज। दूसरी जानिब नैब का करप्ट नासिर के खिलाफ घेरा तंग। 16 करोड़ रुपए की करप्शन में मुलविस एलडीए के 2 एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी हवाले से देखते हैं राहील सैयद की रिपोर्ट। नैब ने एलडीए के 2 करप्ट मुलाजमीन धर लिए। मजीद गिरफ्तारियों का इम्कान। गिरफ्तार होने वाले दोनों एहलकारों पर 16 करोड़ रुपए की करप्शन का इल्जाम है। फाइनेंस डायरेक्टोरेट जनरल के उस्मान लतीफ और शोबा रेवेन्यू के महमूद मेराज पर कमर्शलाइजेशन फीस की मद में करोड़ों रुपए करप्शन का इल्जाम है। मुलजिमान मिली भगत से फीस जमा करवाए बगैर जाली रसीदें देते करोड़ों हड़प कर गए। मुकदमे की इंक्वायरी अप्रैल 2017 में शुरू की गई थी। ठोस शवाहिद की बिना पर गिरफ्तारी अमल में लाई गई। मुलजिमान के खिलाफ ठोस सबूतों की बुनियाद पर गिरफ्तारी अमल में लाई गई। दोनों मुलजिमान को एहतसाब अदालत के रूबरू पेश करके 10 रोज का रिमांड हासिल कर लिया गया है, जबकि इस हवाले से मजीद गिरफ्तारियों का भी इम्कान है। राहील सैयद, लाहौर न्यूज। लाहौर न्यूज की निशानदही पर एक्शन। वॉक एंड शॉप सेंटर की अराजी पर कायम तजावुजात और झुग्गियों के खिलाफ एलडीए का ऑपरेशन। कार्रवाई की तफसीलात भी बताएंगे शेख ज़ैनुल आबिदीन अपनी जुबानी। शहर में अपनी तर्ज के मुनफरिद मंसूबे वॉक एंड शॉप सेंटर की तामीर का मंसूबा तो बना लिया गया, मगर मुख्तलिफ अराजी पर झुग्गियां और तजावुजात माफिया ने पंजे गाड़ रखे थे। लाहौर न्यूज ने निशानदही की तो एलडीए हरकत में आ गया और झुग्गियों के खात्मे के लिए ऑपरेशन किया। ऑपरेशन की सरबराही सीनियर स्टेट अफसर मोहम्मद साबिर ने की और दर्जनों झुग्गियों को मिसमार कर दिया गया। सीनियर स्टेट अफसर का कहना है कि वॉक एंड शॉप सेंटर की तमाम अराजी वागजार करवा ली गई है। यहाँ पे बहुत ज्यादा झुग्गियाँ थी, हमें कंप्लेंट्स आती थी। इसके अलावा इनका जो वे ऑफ लाइफ था वो भी ऑब्जेक्शनेबल था। तो उस सिलसिले में एलडीए ने ऑपरेशन पहले भी किए हैं, आज भी एक बड़ा ऑपरेशन किया गया है डीजी एलडीए साहब की हिदायत पे, क्योंकि यहाँ जल्द ही काम शुरू होना है। तो ज़्यादातर हिस्सा खाली करवा लिया गया है, बाकी भी आज इंशाल्लाह खाली करवाया जाएगा। ऑपरेशन के दौरान भारी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया, जबकि मुज़ाहमत से बचने के लिए पुलिस की भारी नफरी भी मौके पर मौजूद थी। कैमरामैन शान बशीर के साथ शेख ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है। वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहना है आपको। वेलकम बैक। कुछ मज़ीद तफसीलात की जानिब बढ़ेंगे। सफाकियत की इंतहा कहें या गैरत की आड़ में कत्ल। बादामी बाग में माँ बेटी को गैरत के नाम पर अबदी नींद सुला दिया गया। कत्ल किसने और क्यों किया, तफसीलात जानते हैं अदनान भट्टी की रिपोर्ट में। अफसोसनाक वाकया पेश आया बादामी बाग के इलाका अलीपुरा में, जहां हवा की 2 बेटियां चढ़ी मौत की भींट। बदबख्त और सफाक भाई ने गैरत की आड़ में बहन बुशरा और भांजी नूर को फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। मुल्जिम दोहरे कत्ल के बाद फरार हो गया, जिसे गिरफ्त में लेने के लिए पुलिस ने छापे मारना शुरू कर दिए हैं। पुलिस ने जाया वकुआ से शवाहिद इकट्ठे करने के बाद तहकीकात शुरू कर दी हैं। दोहरे कत्ल के बाद इलाके की फिजा सोगवार हो गई है। कैमरामैन उमर अजीम के हमरा अदनान भट्टी, लाहौर न्यूज। दूसरी जानिब कस्टम्स हुक्काम ने बैरून मुल्क से पार्सल में आने वाली लाखों रुपए मालियत की कोकेन और मरवाना कब्जे में ले ली। मनशियात को कॉफी मेकर और मुख्तलिफ पैकेट्स में बंद करके स्मगल किया गया। मजीद जानते हैं राहील सैयद की रिपोर्ट में।
मंशियात का कारोबार करने वालों ने नए तरीके निकाल लिए। एयरपोर्ट पर सख्ती हुई तो स्मगलरों ने पार्सल के जरिए मंशियात की सप्लाई का तरीका ढूंढ लिया। ब्राजील से कोकीन और हॉलैंड से मैरिजुआना स्मगल करने की कोशिश की गई। डिप्टी कलेक्टर कस्टम्स पलविशा सैयद की सरबराही में सुपरिटेंडेंट नैयर सुल्तान, एजाज चीमा और मोहम्मद मजहर ने कार्रवाई की। कोकीन का पार्सल मूसा जमील जबकि मैरिजुआना का पार्सल बट नॉन शॉप के नाम पर भिजवाया गया। कोकीन को कॉफी मेकर और मैरिजुआना को रमजान पैकेट के नाम पर भिजवाया गया। कस्टम्स हुकाम ने मंशियात को कब्जे में लेकर तहकीकात का आगाज कर दिया है। राहिल सैयद, लाहौर न्यूज। फिल्म स्टार मीरा के मुबैना निकाह का मामला हल होने के करीब पहुंच चुका है। यूनियन काउंसिल मक्का कॉलोनी के सेक्रेटरी ने अदालत में मीरा के निकाह की तरदीद कर दी है। देखते हैं अरशद अली की रिपोर्ट। फिल्म स्टार मीरा के मुबैना निकाह पर पेशरफ। फैमिली कोर्ट में अदाकारा के तनसीखे निकाह के दावे पर समाअत हुई। सेक्रेटरी यूसी मक्का कॉलोनी ने इंकशाफ किया कि फिल्म स्टार मीरा के शौहर होने के दावेदार अतीकुल रहमान नामी शख्स के निकाह का रिकॉर्ड यूनियन काउंसिल में मौजूद ही नहीं। मीरा के वकील ने सदा की कि अतीकुल रहमान ने अदाकारा के साथ फ्रॉड किया और अदालत से झूठ बोला, लिहाजा इसके खिलाफ पर्चा दर्ज करने का हुक्म दिया जाए। अदालत ने सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल मक्का कॉलोनी का बयान रिकॉर्ड करते हुए मजीद कार्रवाई 22 जुलाई तक मुलतवी कर दी है। कैमरामैन अजहर बशीर के साथ अरशद अली, लाहौर न्यूज। खेल के मैदान से बात करेंगे। जूनियर नेशनल स्क्वाश चैंपियनशिप का आखिरी रोज 11 और फ्लाइट्स के माबैन मुकाबला हुआ। देखते हैं इस रिपोर्ट में। जूनियर नेशनल स्क्वाश चैंपियनशिप इख्तिताम पजीर। अंडर 11 के फाइनल में पंजाब के अहमद हक ने खैबर पख्तूनख्वा के हम्माम अहमद को शिकस्त दे दी। अंडर 15 के फाइनल में खैबर पख्तूनख्वा के असदुल्ला ने अली शेर को हराकर जीत समेटी, जबकि अंडर 13 के फाइनल में मोहम्मद हमजा ने हम्माद को हराकर फाइनल अपने नाम किया। जीतने वाले खिलाड़ियों की खुशी दीदनी थी। मैं अंडर 11 जीत के बहुत खुश हो रहा हूँ। मेरी पूरी फैमिली आई हुई है, मैं बहुत खुश हो रहा हूँ। खिलाड़ियों की फैमिलीज ने तालियां बजाकर इनकी हौसला अफजाई की। वालिदैन का कहना था कि बच्चों को मनफी सरगर्मियों से बचाने के लिए खेलों की जानिब रागिब करना जरूरी है। अगर ये इस एक्टिविटीज के अंदर आए तो ये एक हेल्दी एक्टिविटी है जिसमें बाकी कई चीज़ों से छोटे बच्चे और बड़े बच्चे बच सकते हैं। मैं बहुत खुश हूँ। इधर मेरा बेटा आया अमेरिका से, उसने US ओपन भी जीता, US नेशनल भी जीता और अल्हम्दुलिल्लाह उसने अब अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान का नेशनल्स भी जीता है। हाजिरीन ने जूनियर नेशनल स्क्वाश चैंपियनशिप के मुकाबलों को खुश आइन करार दिया। कैमरामैन इजाज विर के साथ सिद्रा मुनीर, लाहौर न्यूज। मुफलिसी इंसान को मजबूर करके रख देती है। फिरोजपुर रोड की रहायशी खातून ताहिरा अंजुम का शौहर गुर्दों की बीमारी के बायस 4 साल से बिस्तर पर है। गरीब खानदान हुकूमत और अरबाब इख्तियार की जानिब से मदद का मुंतज़िर है। रिपोर्ट करेंगे अदनान अहमद। ये है जनरल अस्पताल के पैरामेडिकल स्टाफ में मुलाजिम 4 बच्चों की मां ताहिरा अंजुम, जिसके किराए के घर की हालत इसकी मुफलिसी और बेबसी की मुंह बोलती तस्वीर है। इस मजबूर खानदान का सरपरस्त एजाज गुज़िश्ता 4 सालों से गुर्दों के मर्ज में मुब्तला है, मगर गुर्बत के बायस घर में लाचार पड़ा है। बीमारी से लड़ता एजाज हुकूमत की जानिब से इमदाद का मुंतज़िर है। मेरी हुकूमत पाकिस्तान से अपील है कि मेरे गुर्दों का इलाज करवाया जाए ताकि मैं अपने बच्चों की कफालत कर सकूं। ताहिरा का कहना है कि वो अपनी तनख्वाह में घर का किराया, बच्चों की तालीम के अखराजात और बिलों की अदायगी करती है, जिसके बाद शोहर के इलाज के लिए पैसों का बंदोबस्त नहीं हो पाता। मेरा अल्लाह के सिवा कोई मदद करने वाला नहीं है। मेरा हस्बैंड 4 साल से बीमार है। खुदा के लिए कोई ऐसा शहबाज शरीफ, मलक रियाज, कोई मेरे मियाँ का इलाज करवा दे। ताहिरा के कम उम्र ज़ेरे तालीम बच्चों ने भी वज़ीर आला पंजाब से वालिद के इलाज की अपील की है। वाशनीफ अंकल से मेरी गुजारिश है कि मेरे पापा का मुकम्मल इलाज करवाया जाए ताकि वो तंदुरुस्त हो जाए और उनका साया हमारे सर पर सलामत रहे। हालात के शिकंजे में फंसी आंखों में आस लगाए ताहिरा हुकूमत से अपने शोहर के लिए गुर्दे की ट्रांसप्लांटेशन की इल्तिजा कर रही है। कैमरामैन इकराम के साथ अदनान अहमद, लाहौर न्यूज़।
शहरा आफाक गीतों के खालिक मारूफ शायर और नगमा निगार कतील शफाई को अपने मदाहों से बिछड़े 16 बरस बीत गए, ताहम वो अपने गीतों की बदौलत आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। देखते हैं ताहिर बुखारी की ये रिपोर्ट। का रत जगा मेरी रातों में आ गया, सदियों का रत जगा मेरी रातों में आ गया, मैं एक हसीन शख्स की बातों में आ गया। उर्दू अदब में आला मकाम रखने वाले शायर कतील शफाई का शुमार पाकिस्तानी फिल्मी सनत के सीनियर नगमा निगारों में होता है। जज्बात व एहसासात की खूबसूरत तर्जुमानी ने कतील शफाई को शोहरे आफाक मकबूलियत दी। पाकिस्तान की पहली फिल्म तेरी याद के नगमे भी कतील शफाई ने ही तहरीर किए। कतील शफाई ने फिल्मी शायरी की तौकीर में इजाफा किया और उनके तहरीर करदा गीत सबसे ज्यादा मकबूल हुए। उन्होंने अपने फिल्मी करियर में 2500 से जायद नगमे लिखे। उनके मशहूर गीतों में जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, तेरे दर पर सनम चले आए, क्यों हमसे खफा हो गए, मोहब्बत न होती तो कुछ भी न होता और अपने हाथों की लकीरों में बसाले शामिल हैं। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते। कतील शफाई को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के अलावा बेशुमार सरकारी और गैर सरकारी अवार्ड से नवाजा गया। खबरें और रिपोर्ट्स आपने जानी। न्यूज बुलेटिन से इतना ही। अगर आपको बाखबर रहना है तो जुड़े रहना होगा लाहौर न्यूज HD के साथ।